बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो मित्र रहते थे। उनके नाम राजा और श्याम थे। वे दोनों बचपन से ही साथ थे और एक दूसरे की परवाह करते थे। गांव के लोग उनकी मित्रता की मिसाल देते थे, क्योंकि वे हमेशा एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। राजा और श्याम का जीवन बहुत सरल था। वे किसान थे और दिन भर अपने खेतों में मेहनत करते थे। उनकी जिंदगी में खुशियां और संतुष्टि थी, क्योंकि उनके पास एक दूसरे का साथ था। हालांकि उनके पास ज्यादा धन नहीं था, पर उनके दिल अमीर थे। एक दिन गांव में एक साधु का आगमन हुआ। वह साधु जंगल में ध्यान करता था और लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान बांटता था। गांव के लोग उसके पास अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जाते थे। राजा और श्याम भी साधु से मिलने गए, क्योंकि वे उसकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान की बहुत प्रशंसा करते थे। साधु ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों सच्चे मित्र हो। मैं तुम्हें एक चुनौती देना चाहता हूँ। यदि तुम इसे पूरा कर सको, तो तुम्हारी मित्रता और भी प्रगाढ़ हो जाएगी। राजा और श्याम ने एक साथ कहा, हम तैयार हैं गुरुदेव। कृपया हमें बताएं कि हमें क्या करना है। साधु ने कहा, मैं तुम्हें एक एक बक्सा दूंगा। इन बक्सों को लेकर तुम जंगल के उस पार जाओगे। वहाँ एक रहस्यमयी गुफा है, जहाँ तुम्हें इन बक्सों को खोलना होगा। पर ध्यान रहे, इस यात्रा में तुम्हें अनेक परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। राजा और श्याम ने साधु से बक्से लिए और अपनी यात्रा शुरू की। पहले तो उन्हें ये यात्रा सरल लगी, लेकिन जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़े, उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहली परीक्षा थी एक गहरी खाई। उन्हें उस खाई को पार करना था। राजा ने कहा, श्याम, हमें इस खाई को पार करना होगा, पर यह बहुत जोखिम भरा है। श्याम ने मुस्कुराते हुए कहा, हम एक साथ हैं, तो कोई भी चुनौती हमें हरा नहीं सकती। राजा ने एक मजबूत लकड़ी का पुल बनाया और वे दोनों एक दूसरे की सहायता से खाई को पार कर गए। उनकी मित्रता ने उन्हें ये चुनौती पार करने में मदद की। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक घना जंगल मिला। वहाँ के पेड़ इतने ऊंचे और घने थे कि सूरज की किरणें भी जमीन तक नहीं पहुँचती थीं। उन्हें रास्ता नहीं दिख रहा था। राजा ने कहा, हमें धैर्य से काम लेना होगा और एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। श्याम ने अपनी बुद्धिमानी से एक रास्ता खोज निकाला। उन्होंने पेड़ों की शाखाओं से दिशा का अनुमान लगाया और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। इस तरह वे दोनों जंगल पार कर गए। अगली परीक्षा थी एक विशाल नदी। नदी का प्रवाह बहुत तेज था और उसके ऊपर कोई पुल नहीं था। राजा ने कहा, ये तो बहुत कठिन है। हमें इस नदी को पार करने के लिए कुछ सोचना होगा। श्याम ने कहा, हमारे पास बक्से हैं, क्यों न हम इन बक्सों का उपयोग करके एक नाव बना लें। उन्होंने बक्सों को खोला और उनमें से कुछ सामग्री निकाली। उन्होंने इनसे एक छोटी नाव बनाई। ये नाव बहुत छोटी थी, परंतु उन्होंने विश्वास और साहस के साथ नदी पार की। अब वे गुफा के पास पहुंच चुके थे। गुफा के द्वार पर एक शिला थी, जिस पर लिखा था, जो यहाँ प्रवेश करेगा उसे अपनी इच्छाओं का सामना करना होगा। राजा और श्याम ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर घना अंधेरा था।
अचानक गुफा में रोशनी फैल गई और उनके सामने दो अलग अलग मार्ग दिखाई दिए। पहला मार्ग सोने और चांदी से भरा था, जो चमचमाते खजानों की ओर ले जाता था। दूसरा मार्ग सीधा और साधारण था, लेकिन उसकी दिशा अनिश्चित थी। राजा ने कहा, यह मार्ग हमें मोहित कर रहा है, परंतु यह एक परीक्षा हो सकती है। हमें सावधान रहना चाहिए। श्याम ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हमारे पास मित्रता का खजाना है। हमें इस खजाने की आवश्यकता नहीं है। हमें साधारण मार्ग पर ही चलना चाहिए। वे दोनों साधारण मार्ग पर चल पड़े। जैसे ही वे आगे बढ़े, गुफा के अंदर से एक आवाज आई, तुमने सच्ची मित्रता का चयन किया है। यही सबसे बड़ा खजाना है। गुफा से बाहर निकलते ही साधु उनके सामने प्रकट हुए। साधु ने कहा, तुमने इस चुनौती को सफलतापूर्वक पार किया है। ये गुफा तुम्हारी इच्छाओं और लालसाओं की परीक्षा थी। तुमने ये साबित कर दिया कि सच्ची मित्रता में कोई लालच नहीं होता। राजा और श्याम ने साधु के चरणों में नमन किया और कहा, गुरुदेव, हमने सच्ची मित्रता का महत्व समझा है। धन और संपत्ति से बढ़कर सच्चा मित्र होना सबसे बड़ी संपत्ति है। साधु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ, अपनी मित्रता को और मजबूत करो। सच्चे मित्र वही होते हैं जो एक दूसरे के साथ हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं। राजा और श्याम गांव लौट आए और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे का साथ दिया। उनकी मित्रता गांव के लोगों के लिए एक मिसाल बन गई।